तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एनटीपीसी रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जो बारंबार पूछ रहा है और पूछा गया है। तो आज हम लोग एनटीपीसी का, ठीक है, रेलवे का एमसीक्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी, जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी, एनटीपीएस रेलवे जहां भी है सब में पूछा गया है। तो आते हैं हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और नेहरू जी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? भूदान आंदोलन शुरुआत किया था विनोबा भावे जी ने। किसने किया था? विनोबा भावे जी ने। और उसी के नाम पे हम लोग हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है। तो भूदान आंदोलन मतलब जो भूमिहीन था उसको दान देने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो विनोबा भावे जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1761, 1857, 1782। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 को। किसके किसके बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? बताइए। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। कहने का मतलब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। कौन सा? प्लासी का युद्ध, जिसमें जीत किसका हुआ था आप लोग जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची? देखिए ये एनटीपीसी पूछा गया है 2019 में, ठीक है। तो 22 भाषाओं से जो संबंधित अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है। क्या होगा? 8वीं। इसमें कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का, ठीक है। 8वीं अनुसूची से संबंधित 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कहां पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। तो आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कहां हुआ था? नागौर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, गांधी जी की जयंती पर। इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। राजस्थान के कहां हुआ था? नागौर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जयंती, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का विचार था कि लोगों को स्थानीय स्वशासन दिया जाए, ठीक है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, तिब्बत, हिमालय, काराकोरम। ये कब कहाँ पूछा है? आरआरबी देखिए ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार को। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन प्रकाश में नष्ट हो जाता है? प्रकाश में ही नष्ट हो जाता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया है। कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी प्रकाश में आता ही ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू, राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ पूछा है? एनटीपीसी 2019 में। तो इसका क्या आंसर होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। 5 जून, 21 जून, 22 अप्रैल, 1 मई। ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। तो क्या इसका आंसर होगा? 5 जून तो होगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा 21 जून। शाहबाग आंदोलन किस देश में हुआ था? शाहबाग आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। शाहबाग आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में।
ये आंसर सही है। लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी देखे होंगे, जो लाल कलर का होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो लाल मिट्टी में ये तीनों चीज से क्या होता है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम से क्या होता है? ये भरपूर होता है। ठीक है, कमी किसका होता है? तो नाइट्रोजन का। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इतिहास का प्रश्न हम लोग देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए 1905, 1911, 1920, 1947। इसका कब पूछा है? ग्रुप डी में पूछा है, 2018 में पूछा है। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और रद्द कब हुआ? 1911 में हुआ। बंगाल का विभाजन का इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका 1905 में हुआ है बंगाल का। 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, ये बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, और बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और 1911 में ये रद्द हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेश के लिए जो आंदोलन किया गया था कि अपना ही शासन चले, ठीक है, अपना ही राज चले, अपनी चीजों को उपयोग में लाया जाए, ये कहाँ हुआ था? बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। ठीक है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले चला था बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब विज्ञान का प्रश्न हम लोग देखेंगे। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? ठीक है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? हृदय है, मस्तिष्क है, किडनी है या कृत है? ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। बताइए, मनुष्य का शरीर का नियंत्रण कहाँ से होता है जी? मस्तिष्क से ना होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दूध जब दही में बदलता है तो ऐसे नहीं बदलता, उसमें बैक्टीरिया रहता है, जो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका बैक्टीरिया? देखिए, ये 2019 में पूछा है। ये जो बैक्टीरिया है उसको क्या नाम है? लैक्टोबैसिलियस जीवाणु बोलते हैं, ये लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका आंसर होगा बी, लैक्टोबैसिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का आते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तट वाला राज्य बोल रहा है, तटीय राज्य। ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब पूछा गया है? ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। तो तट वाला राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप लोग जानते ही होंगे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1880, 1885, 1890, 1905। कहाँ पूछा गया है? ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ होता है? बंबई में होता है। कब होता है? 1885 को होता है। और कहाँ पर होता है बताइए? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में होता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन भ्रष्टाचार, वन संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकार, ये पूछा गया है एनटीपीसी 2016 में। तो चिपको आंदोलन आप लोग जानते हैं, चिपको मतलब समझते चिपकना, तो ये वन संरक्षण के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन जो है ना, ये वन को बचाने के लिए गया था। पेड़ काटा जा रहा था, उसको मन में लिपट जाता था लोग कि अब मन को नहीं काटना है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? दांडी मार्च कब शुरू किया? 1920, 1925, 1930, 1935। ठीक है, ये कब पूछा है? एनटीपीसी 2019 में पूछा है। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? ये 1930 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? आप लोग भी बोलते होंगे जय हिंद जय हिंद, तो वही नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया है? आजाद हिंद फौज में दिया है, या स्वदेशी आंदोलन में दिया है, असहयोग आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में दिए? ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस में जय हिंद का नारा आजाद हिंद फौज के समय में दिया गया है। आजाद हिंद फौज में थे, उसमें दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल पत्रिका
के संपादक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? अल हिलाल, गांधी जी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। अल हिलाल, जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा, सुनने में पता चल गया होगा, आंसर क्या आंसर होगा? सी होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, अब राजव्यवस्था हम लगाते हैं पॉलिटी में, ठीक है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, डीपीएसपी को, मतलब नीति निर्देशक तत्व को, ये पूछा गया है एनटीपीसी 2019 में। अब बताइए भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा था? सबसे पहले बात, इसका आंसर होगा, पहले आंसर बता देते, इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये हृदय आत्मा किसने कहा था? तो हृदय आत्मा कहा था बी.आर. अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी। इसको क्या कहते हैं? संविधान का, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, ठीक है। इसने कहा था मौलिक अधिकार जो है वो क्या है कि ये हृदय एवं आत्मा है। तो इसका अंदर में भी हम लोग जाएंगे तो किसका है मौलिक अधिकार में? आर्टिकल, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा कहा है। ये क्या है इसमें? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के न्यायालय रीट जारी करते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेषा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ठीक है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय जा सकते हैं। ये इसको किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। और शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो मौलिक अधिकार को इसका हृदय व आत्मा कहते हैं। और क्वेश्चन मौलिक अधिकार न रहे, अनुच्छेद 32 रहे, तो इसमें मार देना ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में? 350, 352, 360, 356। तो ये क्या पूछा गया है? ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका क्या आंसर होगा? राष्ट्रीय आपातकाल का, आपातकाल तो आप लोग को पता होगा, आपातकाल, इसका आंसर पहले बताते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल जो है वो 352 में, ठीक है। अब आपातकाल, आपातकाल का बात करते हैं, ठीक है। तो आपातकाल 3 प्रकार का है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात या आपातकाल, ठीक है। तो इसका आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपातकाल का कितना आर्टिकल में इसका जिक्र है? एआरटी मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद, इसका जिक्र है 352 में। हम लोग राज्य आपात में जाते हैं तो कितना आर्टिकल हो जाएगा? 356, ठीक है, 356 हो जाएगा। और वित्तीय में जाते हैं तो कितना आर्टिकल इसका है? 360। समझिए बात को, ठीक है। राष्ट्र आपात आर्टिकल 352, राज्य आपात आर्टिकल 356 और वित्तीय आपात 360 में इसका उल्लेख है। अब हम लोग आपातकाल जान लिया, आपातकाल कितने प्रकार का होता है, इसमें किस किस अनुच्छेद में उल्लेख है, इसका हम लोग जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग कितने वर्ष में एक बार मनाया जाता है? मतलब कहने का मतलब कि वित्त आयोग जो है उसका गठन कितना साल में होता है, ठीक है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, ये पूछा गया है एनटीपीसी में। इसका क्या होगा? 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है। और इसका आर्टिकल वित्त आयोग का कितना जिक्र है? तो आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कितना? 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। किसका जिक्र है? वित्त आयोग।
ठीक है, वित्त आयोग जानते ही होंगे, करों को बंटवारा से संबंधित संस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसे सौंपता है? ठीक है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। इसका ये कब पूछा गया? एनटीपीसी 2019 से पूछा गया। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा होगा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ये पूछा है ग्रुप डी 2018 में। तो आप लोग जानते होंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और पहला जो न्यायालय की स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? आप लोग को पता ही होगा, वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसका स्थापना किया गया था। अब भूगोल, ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, महासागर है ना, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। तो कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? आप लोग मैप में देखिएगा तो हिंद प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी 2019 में ये पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से निकलती है? यह है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरवन, नीलगिरी, पंचमढ़ी और नर्मदा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है तो वो कौन सा है? नीलगिरी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मसूरी जानते हैं, उत्तराखंड में, चिरापुंजी, महाबलेश्वर, रूपकुंड। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है? चेरापूंजी, मानसीराम तो सुने होंगे, चेरापूंजी मानसीराम। तो चेरापूंजी में होती है। कहाँ है वो? मेघालय में है। कहाँ है ये? मेघालय। मेघालय, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, विज्ञान में आते हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, गोइटर। एनटीपीसी 2019 में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगा? रिकेट्स होगा। ठीक है, सी से तो स्कर्वी होता है जी। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली जिससे ये लाइट चल रहा है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोएंटजन। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। न्यूटन तो पता ही होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये तो संबंधित नहीं है उससे। ठीक है, इसका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा या कृत। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। तो नियंत्रण कहाँ से होता है जी मानव शरीर का? दिमाग से, मस्तिष्क से। इसका आंसर होगा बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है? हम लोग सांस लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? दिल से, गुर्दा से, फेफड़ा से या कृत से। ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। तो हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो ये श्वसन अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट, ओजोन किस गैस का रूप है? ओजोन किस गैस का रूप है? O2, O3, CO2, NO2। ये एनटीपीसी 2019 में पूछा गया। तो ओजोन किस गैस का रूप है? ये O3 है। 3 मॉलिक्यूल है ना जी, ऑक्सीजन का 3 अणु है इसमें, तो O3 होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में हम लोग आ रहे हैं। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? आप लोग नाम सुने होंगे योजना आयोग का। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थापना कब होता है? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1960 में। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना हुआ है 1950 में। ठीक है, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी आप लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या आता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? सकल
सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश के भौगोलिक सीमा के अंदर में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दूसरे शब्दों में आपको पूछ सकता है बैंकों का बैंक कौन सा है? एसबीआई, आरबीआई, आईसीआई, पीएनबी, ये 2019 में पूछा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है वही आरबीआई। इसके नीचे सारे कॉमर्शियल बैंक है, व्यवसायिक बैंक है। हम लोग आरबीआई से डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग किसे ले सकते हैं? व्यवसायिक बैंक से ले सकते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब से। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास में? भारत में मुद्रा, पैसा छापने का अधिकार किसके पास में? आरबीआई के पास में है, एसबीआई के पास में है, वित्त मंत्रालय के पास में और नीति आयोग के पास में, ठीक है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो मुद्रा कौन छापता है, अब आप लोग बताइए क्या होगा इसका? मुद्रा कौन छापेगा इसमें? तो इसमें मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई का है, ठीक है, आरबीआई मुद्रा छापती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब, जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है बोलिए? जीएसटी कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, ये एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। जीएसटी आप लोग सुने होंगे 2017 के आसपास में जीएसटी का बात हो रहा था, ठीक है। जीएसटी 2017 में लागू हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें? आज हम लोग देखें एनटीपीसी का जो अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, एनटीपीसी से संबंधित जो रेलवे है, एसएससी है, आदि परीक्षाओं में पूछा गया, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखें, ठीक है। एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।